Hello. Today we are going to learn about the LED interfacing. This is one of the experiment of your practical schedule. So here I am going to show you how you can interface LED and how you can write the program for this. Right? See, here ARM7, that is LPC2148, is shown along with the LEDs. 8 LEDs are interface. Okay, these 8 LEDs are written as LED array. They are interface with a 220 ohm resistor. Okay, so anode is connected with 220 ohm and cathode is connected with a ground terminal. Right? And these 220 ohm resistor are connected with port 0 पिन नंबर 15 to 23. ओके, तो पोर्ट 0 में आपको पिन नंबर 15 से लेकर 23 तक आपको यूज करने के लिए यहाँ इस प्रोग्राम में कहा जाएगा. ओके, और अदर पिन्स आपको यहाँ कुछ कनेक्टेड रहेगी प्लस वीसीसी को 3.3 वोल्ट को, कुछ ग्राउंड को कनेक्टेड रहेंगे और क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया है नियर अबाउट शो किया है यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन एक्चुअली रहेगा नियर अबाउट 60 to 80 मेगाहर्ट्ज का. रिमेंबर द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज नियर अबाउट 60 to 80 megahertz, but it is shown here 12 megahertz. Right? Now question is how you can turn on and turn off the LEDs. Okay, इंटरफेसिंग तो समझ में आ गया. इंटरफेसिंग में आपको यहाँ पर एलईडीज कॉमन कैथोड में कनेक्टेड है और एनोड टर्मिनल पोर्ट्स को कनेक्टेड है. आपको पोर्ट्स पर डाटा अवेलेबल कराना है. ओके, और डाटा जैसे ही अवेलेबल होगा एलईडी विल टर्न ऑन और टर्न ऑफ. ओके, तो अभी इस तरह का मुझे यहाँ प्रोग्राम लिखना है, तो व्हाट विल बी द वे. ओके, मैं एक एक चीज यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ. नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज दिस पोर्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनेबल दिस पोर्ट. अभी पोर्ट में आपको कौन सी लाइन यूज करनी है उनका आपको यहाँ पर डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. आप ओके, आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्स बताए थे, मैं आपको रजिस्टर के स्लाइड के ऊपर भी लेके जा रहा हूँ. ओके, आपने ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह के जनरल स्लो रजिस्टर आपने देखे हैं. जीपीआईओ रजिस्टर्स लाइक आईओ पिन, आईओ सेट, आईओ डीआईआर. ओके, और आईओ क्लियर. ओके, इस तरह के रजिस्टर आपके सामने आपने ऑलरेडी लर्न किए लास्ट लेक्चर्स में. अभी इसमें से हमें यहाँ यूज करना है आईओडीआईआर रजिस्टर. ओके, तो आईओडीआईआर रजिस्टर हम यहाँ यूज करेंगे. तो यहाँ आईओडीआईआर का मतलब है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पोर्ट डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर. इसके नाम से हिसाब से डायरेक्शन कंट्रोल रजिस्टर रहेगा. ओके, आपको यहाँ पोर्ट की जो लाइन से जो यूज करनी है वह इनपुट पोर्ट एज ए यूज करना है या आउटपुट पोर्ट एज ए यूज करना है, यानी इनपुट लाइन से कि आउटपुट लाइन से, ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, और आगे आप यहाँ पर डाटा पास करने के लिए आईओ पिन का यूज कर सकते हो या आईओ सेट या आईओ क्लियर का भी यूज कर सकोगे. ओके, तो पहले एक एक करके देखते हैं. पहले आईओडीआईआर के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस हम डिसाइड करते हैं. तो डायरेक्शंस डिसाइड करने के लिए आपको कहा था कि भाई 1 फॉर आउटपुट एंड 0 फॉर इनपुट. राइट, तो चलिए मैं यहाँ पर टोटल आईओ यहाँ डीआईआर जो है वह डिफाइन करने के लिए हमें 32 बिट डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो पोर्ट 0 में मुझे यूज करनी है 15 से लेकर 23. तो आईओडीआईआर में मुझे 15 से लेकर 23 लाइन वह उसे बताना पड़ेगा मुझे.
राइट। तो मैं अभी यहाँ पर रजिस्टर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ओके, यहाँ रजिस्टर आपको यहाँ इस तरह बताया रहेगा। ओके, A31 से लेकर A0 तक यहाँ आपको बिट से टोटल कितने बिट्स हो गई है, A0 से लेकर A31 32 बिट्स। ओके, तो इस तरह का आपको रजिस्टर यहाँ रहेगा। मैंने उसे 4 बिट का ग्रुप यहाँ पर कर दिया, यानी A0 से लेकर A3, A4 से लेकर A7, A8 से लेकर A11, A12 से लेके A15, A16 से लेके A19, A20 से लेकर A23, 24 से लेकर 27 और 28 से लेकर 31। 4 बिट। ओके, अभी यहाँ पर 4 बिट का एक ग्रुप किया रहेगा। तो 4 बिट का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आपके सामने यहाँ हम लिखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ टोटल 3 रोज में यहाँ सारी बात बताई है। तो मैंने पहले लिखा है प्रिपेयर कोड फॉर पिन डिक्लेरेशंस। आपको यहाँ पर पिन का डिक्लेरेशंस करना है। ओके, तो कौन सी पिन से आपको स्टार्ट करना है, A15 से लेकर, राइट। यानी A0 से लेकर A14 आपके कुछ काम की है क्या, नहीं। ओके, अगर मुझे वह यूज नहीं करनी है तो मैं उसे यहां 0 डिक्लेयर कर रहा हूं। ओके, और 23rd से लेकर 31 पिन तक मुझे वहां कोई कनेक्शंस नहीं कैरी आउट करना है, तो फिर से मैं उसे भी डिक्लेयर कर रहा हूं 0। चलिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं पिंस को। ओके, सॉरी, हाईलाइट नहीं होगा। ओके, सो रिमेंबर A0 से लेकर A14 और 23 से लेकर 31 इन पिंस को मैंने 0 बिट पोर्ट आउट कर दिया है। और A15 से लेकर A22, कौन सी, A15 से लेकर A22। ओके, मैंने यहां देखिए पोर्ट 0 में 15 से लेकर 23 तक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ओके, 15 से लेकर 23 तक। ओके, सो दैट्स व्हाई। ओके 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 ओके, 15 से लेकर 22 तक है, 23 एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई 15 से लेकर 22 तक आपको वहां 8 लाइन ही होती है, 23 ये 9th लाइन हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई A15 से लेकर 22 तक आपको 80 लाइन लेना है। 8 लाइन के लिए हम 8 LEDs कनेक्ट किए हैं, तो 8 लाइन्स को मैं यहाँ यूज कर रहा हूं एज अ आउटपुट लाइन्स। ओके, तो आउटपुट लाइन से यहां मुझे अगर डिक्लेयर करना होगा तो मैंने उसे यहां पुट आउट किया है 1। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई A15 से लेकर A22 तक मैंने उसमें 1 पुट आउट किया और रेस्ट पिंस में मैंने 0 पुट आउट किया। चलिए अभी इसका इक्विवेलेंट कोड निकालते हैं। ओके, तो अभी पहले आएगा 0000, 31 से लेकर 28 तक ये 4 बिट यहाँ पर 0 रहेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट 0 ही रहेगा हेक्साडेसिमल में। 24 से लेकर 27 भी 0 बिट है, तो इस वजह से उसमें 0 हेक्साडेसिमल नंबर आएगा। पिन नंबर 20 से लेकर 23 अगर देखोगे तो A20 से लेकर A23 यहां बीट्स है 0111। अगर 0111 है तो उसमें आएगा इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर 7। ओके, सिमिलरली A16 से लेकर A19 1111 है, तो वह उसका हेक्साडेसिमल नंबर आएगा F। ओके, सो दैट्स व्हाई A16 से लेकर A19 यहाँ 1111 है, तो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आएगा F। ओके, और रेस्ट नीचे के आखिरी में A12 से लेकर A15 में आपको बाइनरी बिट्स है 1000, तो 100 का इक्विवेलेंट हेक्स आएगा 8। आपके पास कोड क्या प्रिपेयर हुआ, 007F8000।
ओके, तो आपके पास कोड है 007F8000। ये कोड आपके लिए पिन डिक्लेरेशंस यानी आउटपुट पिंस डिक्लेयर करने के लिए यहाँ ये कोड आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, नाउ अभी आपको इन पिंस के ऊपर एलईडी कनेक्ट किया है, तो इन एलईडीज को सभी के सभी एलईडीज को ऑन करना होगा। अगर सभी एलईडीज को ऑन करना होगा तो उनको एज इट इज ही रखो, उनके ऊपर एज इट इज ही डाटा रखिए। एज इट इज डाटा रखोगे तो सभी लाइंस यहाँ पर लॉजिक 1 एज अ पुट आउट करना होगा, तो आप यहाँ पर लॉजिक 1 बिट रखोगे 15 से लेकर 20 सेकंड तक और आपको कोड वही मिलेगा 7F8, राइट। अगर आप वहां लॉजिक 0 भी बिट पुट आउट कर रहे हो तो लॉजिक 0 बिट भी पुट आउट करना होगा, तो आपको इन्हीं लाइन को यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ 1111111। क्यों? क्योंकि आप वहां पर IO सेट या IO क्लियर का यूज कर सकोगे इस पर्टिकुलर कोड के द्वारा। ओके, आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके IO सेट या IO क्लियर इस रजिस्टर का यूज कर सकते हो। ओके, सो यह कोड आपको वहां रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, अगर आपको सारे एलईडी ऑन नहीं करने हैं तो मैं आपको अल्टरनेट कोड भी यहां पर दे रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आपको यहां कोड दिया है, ओके, AA और 55। अगर आपको अल्टरनेट एलईडी ऑन करना होगा यानी एक ऑन दूसरा ऑफ तीसरा ऑन चौथा ऑफ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ आपको कोड देके रखा है, आपको यहाँ इस स्लाइड में बताया है। देखिए 22nd लाइन 1 है, 21 लाइन 0 है, अबो की अबो वाला जो रो है उसमें देखिए पहले वाला। ओके, तो पहले वाला जो टेबल है उसमें आपको 22nd लाइन 1 शो की है, 21 लाइन 0 है, 20th लाइन यहाँ 1 है, 19th लाइन 0 है, 18th लाइन 1 है, 17th लाइन 0 है, 16th लाइन 1 है और 15th लाइन 0 है। ओके, इसका इक्विवेलेंट कोड फाइंड करोगे तो देखिए A20 से लेकर A23 010 है। ओके, A20 से लेकर A23 का कोड रीड करोगे बाइनरी बिट्स तो वो आएगा 0101। इसका इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 5। ओके, सिमिलरली A16 से लेकर A19 में जो बिट्स है वह है 0101। ओके, उसका इक्विवेलेंट हेक्स फाइंड आउट करिए, उसका इक्विवेलेंट हेक्स रहेगा 5। ओके, सो दैट्स व्हाई वहां कोड आया है आपके पास 00550000। ओके, लेकिन यह अगर कोड पास करोगे तो आपको एक एलईडी ऑन रहेगा, दूसरा एलईडी ऑफ रहेगा। ओके, अभी जो एलईडी ऑन था उसे ऑफ करिए, जो ऑफ था उसे ऑन करिए, यानी 22nd लाइन यहां मैं 0 बिट पुट आउट कर रहा हूं, 21st लाइन में लॉजिक 1 बिट पुट आउट कर रहा हूं, फिर 20th लाइन में 0 पुट आउट करता हूं, 19th लाइन 1, 18th लाइन 0, 17th लाइन 1, 16th लाइन 0, 15th लाइन 1। ओके, और बाकी सारे 0 बिट्स। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट कोड निकालिए। A20 से लेकर 23 देखिए बिट्स 0010 है, उसका इक्विवेलेंट हेक्स है 2। फिर A16 से लेकर A19 इसका इक्विवेलेंट हेक्स कोड है, ओके, 1010 बिट्स है, उसका इक्विवेलेंट हेक्स कोड है A। देन A12 से लेकर A15 तक वहां कोड बिट्स है, बाइनरी बिट्स है 1000। ओके, इसका इक्विवेलेंट है 8। ओके, इस तरह आपको यह हेक्साडेसिमल कोड मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ओके, सॉरी आपको यहाँ अच्छा ऊपर नंबर कुछ अलग लिखा है नीचे। ओके, तो आपको इस तरह यहाँ कोड मिलेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के कोड आएंगे। ओके, 7F8, ओके, या फिर
ओके, आपके पास 55 या फिर 2A8 ये कोड रहेगा। तो इस तरह मैंने यहाँ आपको कोड यहाँ निकाल के दिए। ओके, तो अभी इन कोड को यहाँ हमें प्रोग्राम में यूज करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, प्रोग्राम देखिए। ओके, आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपको मैं एक एक स्टेटमेंट यहाँ समझा देता हूं। ओके, चलिए एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर लेते हैं। मैं फुल स्क्रीन को यहाँ पर ऑफ कर दूं क्या, यानी आपको यहाँ एक एक करके समझाने के लिए मुझे हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज हैश इंक्लूड lpc21xx.h. Okay, now here this particular statement is very similar to hash include stdio.h. Okay, जनरली आप C प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, तो आप C प्रोग्रामिंग में कैसा लिखते हो, हैश इंक्लूड stdio.h. ओके, अभी यहाँ पर stdio.h की जगह हम यहाँ लिख रहे हैं lpc21xx.h. ओके, यह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ARM7 है वह ARM7 का नंबर है 2148। ओके, सो दैट्स व्हाई 2148, यानी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वह एक ही अवेलेबल रहेगी सभी कंट्रोलर्स के लिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ हम डिक्लेयर करेंगे LPC21XX, यानी 21XX यानी वह 21 की जो सीरीज है वो सभी को यहाँ आपका 01 अगर रहेगा या 02 रहेगा नंबर का प्रोसेसर, या 03 नंबर का, यानी 2101 2102 कोई भी प्रोसेसर में यह चलेगा। सो दैट्स व्हाई इस तरह का हम यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पर हैश इंक्लूड लेस देन lpc21xx.h ग्रेटर देन इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के द्वारा हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होगी और इसके द्वारा हमें स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी है इस आईसी के लिए वह अवेलेबल होगी। जो भी यहाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आपको फंक्शंस रहेंगे, स्टैंडर्ड कीवर्ड रहेंगे, वह सारे आप इस हेडर फाइल को यहाँ इंक्लूड करके यूज कर सकोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है यहाँ पर वाइड डिले इन ब्रैकेट, ओके, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ वाइड डिले, डिले इज अ नेम ऑफ अ रूटीन। हम यहाँ पर एक सब रूटीन यहाँ बना रहे हैं, एक फंक्शन यहाँ बना रहे हैं, एक छोटा प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई उस प्रोग्राम का नाम लिखा है डिले। ओके, सो दैट्स व्हाई डिले नाम का यहाँ प्रोग्राम हम बॉटम साइड में सबसे आखिरी में लिखे हैं। तो ये आपको अलाउ करेगा टू इंट्रोड्यूस द डिले। तो इस तरह मैंने इस पर्टिकुलर वाइड डिले, इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया है और उसको यहाँ इनिशियलाइज किया है और यहाँ कंप्लीटली उसको यहाँ बॉडी के साथ डिक्लेयर किया है। ओके, तो वाइड डिले राउंड ब्रैकेट जो मैंने हाईलाइट किया है वह पर्टिकुलर एक छोटा सब प्रोग्राम रहेगा, सब रूटीन रहेगा, हम उसको कॉल करेंगे टू इंट्रोड्यूस द डिले। ओके, तो यहाँ ये प्रोग्राम में क्या लिखा है ये देख लेते हैं पहले। सो वाइड इज अ नेम ऑफ कीवर्ड। ओके, और इस कीवर्ड के द्वारा हम यहाँ इस पर्टिकुलर फाइल में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ वाइड लिख रहे हैं। डिले इज अ नेम ऑफ अ प्रोग्राम, सो दैट्स व्हाई वह सब रूटीन या सब प्रोग्राम हम कॉल करेंगे। ओके, देन ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस के बीच में हमने कुछ यहाँ लाइंस लिखी है। ओके, वह लाइंस को यहाँ मैं रीड कर रहा हूं। ऑन साइन INT x इज इक्वल टू 5000000। ओके, इस तरह आपको यहाँ कोड दिया। ओके, तो अनसाइंड इंट x इज इक्वल टू 5 lakhs। अभी इस तरह का डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है? ओके, यहाँ इस तरह का डिक्लेरेशन इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइम डिले। ओके, हमें यहाँ पर टाइम डिले यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। हम एलईडीज को ऑन और ऑफ करेंगे। तो एलईडीज को ऑन करेंगे तो ऑन टाइम रहेगा ये पर्टिकुलर डिले, ये ऑफ करेंगे तो ऑफ
आपका जो डिले रहेगा, ऑफ टाइम रहेगा, ये पर्टिकुलर डिले। सो ऑन टाइम और ऑफ टाइम हमें रिक्वायर्ड रहेगा, सो दैट्स व्हाई वह ऑन टाइम ऑफ एलईडी और ऑफ टाइम ऑफ एलईडी के लिए हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं x नाम का। इस x नाम के वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू रहेगी, इस वजह से इंट नाम का यहाँ हम डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। और यह इंट नाम का डेटा टाइप हम यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर हमारी वैल्यू अगर ज्यादा लंबी बड़ी होती है, लार्जर वैल्यू होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इंटीजर का जो लिमिटेशन है वह बढ़ा देते हैं। तो इसलिए यहाँ ऑन साइन, साइन अगर लिया तो यहाँ लिमिटेशन रहेगा, 32,000 तक की वैल्यू हम उसमें रख सकते हैं। तो अभी उससे ग्रेटर हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो इस वजह से ऑन साइन यहाँ लिखा है। ऑन साइन के द्वारा हम मैक्सिमम वैल्यू वहां पर रख सकेंगे, मैक्सिमम 4 बिट के लिए, 4 बाइट के लिए वैल्यू वहां पर रख सकेंगे। ओके, तो इंटीजर का जो मेमोरी साइज है वह है 4 बाइट, तो हम 4 बाइट का जो मेमोरी है उसमें हम यह वैल्यू एकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन 0। ओके, व्हाइल नाम का लूप यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, तो व्हाइल नाम के लूप के द्वारा हम यहाँ पर x को यहाँ ग्रेटर देन 0 है या नहीं यह चेक कर रहे हैं। इफ वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 then we will go for the next statement, that is x minus minus। ओके, अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपने 5 अगर दी है, तो 5 अगर दी है तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ ग्रेटर है 0 से। सो ऐसे सिचुएशन में while में कंडीशन होगा ट्रू, और आप यहाँ x माइनस माइनस इस स्टेप में जा सकोगे। जब x माइनस माइनस स्टेप होगी एग्जीक्यूट, तो x से यानी 5 से 1 माइनस होगा और वह रिजल्टेड वैल्यू x में होल्ड की जाएगी। फिर से वैल्यू लेके व्हाइल लूप यहाँ रिटर्न फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से x यहाँ पर ग्रेटर रहेगा 0 से, तो वह और x से डिक्रीज करेगा वैल्यू x की। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ कंडीशन ट्रू है। ओके, जब यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाइल जो लूप है वह हमें यहाँ कंडीशन फॉल्स बताएगा और हमें इतना अमाउंट ऑफ टाइम डिले मिलेगा। ओके, तो यह टाइम डिले आपको ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड ऑफ द एलईडीज के लिए यूज होगा। ओके, तो जब आप यहाँ पर डिले नाम का फंक्शन कॉल करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर डिले को वहां इंट्रोड्यूस करना होगा। आप वहां इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिले को वहां लोगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में चल रहा हूं। नीचे यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के जो मैं हाईलाइट किए हैं वह स्टेटमेंट के ऊपर चल रहा हूं, क्योंकि वो प्रोग्राम अभी बताना बाकी है ना। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ अभी इसको देखते हैं। राइट, अब हम यहाँ देख रहे हैं INT मेन इन राउंड ब्रैकेट वाइड। ओके, इंट नाम का यहाँ पर मेन स्टेटमेंट यानी इसमें आपको रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड रहेगा। सो दैट्स व्हाई इस प्रोग्राम में जो लूप है मेन का जो प्रोग्राम है उसमें आखिरी स्टेटमेंट रिटर्न 0 लिखा है। ओके, रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इंट टाइप आप डेटा टाइप यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस वजह से यहाँ इंट अगर है तो रिटर्न मस्ट है, तो इसलिए रिटर्न की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी। ओके, अगर आप यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे रिटर्न टाइप में तो आप उस वेरिएबल को रिटर्न के साथ यूज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं किया है इस मेन फंक्शन में, तो मैं यहाँ उसकी रिटर्न वैल्यू नहीं दूंगा, तो मैं इसलिए रिटर्न वैल्यू 0 दे रहा हूं। नाउ ओपन ब्रेस, इसके आगे यहाँ पर स्टेटमेंट है स्टार
IODIR 0 is equal to 0x7F8 000 सेमिकोलन, राइट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारे इस आर्म 7 में 4 टाइप के मैंने आपको जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट रजिस्टर बताए। उसमें से पहला जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है IODIR हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। इस रजिस्टर को हम पोर्ट 0 या पोर्ट 1 के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट 0 के लिए यूज कर रहे हो तो IODIR 0, अगर आप यहाँ पोर्ट 1 के लिए यूज कर रहे हो तो IODIR 1, इस तरह आप इसे यूज करोगे, राइट। अभी हम फिलहाल यहाँ यूज कर रहे हैं पोर्ट 0 के लिए, इस वजह से यहाँ 0 लिखा है IODIR 0, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है स्टार का। स्टार यहाँ पर क्यों दिया गया? स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार ये जो सिंबल है यह IODIR से पहले क्यों लिखा गया है? स्टार यानी जनरली हमारे सी प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं पॉइंटर, बराबर, याद है ना। तो यहाँ जनरली स्टार को यहाँ यूज किया जाता है जब आप पॉइंटर है या वह इंटरनल आप रजिस्टर यहाँ प्रेजेंट है। तो जनरली हमारे आर्म 7 में यह IODIR नाम का रजिस्टर इंटरनली प्रेजेंट है। तो वह इंटरनली फिजिकली प्रेजेंट है, तो वह फिजिकल इंटरनल रजिस्टर को हमें यूज करना है। तो वह यूज करने के लिए हम वह रजिस्टर को पॉइंट आउट करना जरूरी रहेगा ना। तो वह रजिस्टर को पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ पर स्टार का यूज कर रहे हैं। तो स्टार के द्वारा हम वह रजिस्टर को एक्सेस कर सकेंगे। तो इस वजह से स्टार IODIR 0 लिखा है। ओके, अभी इस रजिस्टर में हम वैल्यू पास कर रहे हैं 0x7F8 000, जो हमने ऑलरेडी यहाँ 7F8 यहाँ फाइंड की है रजिस्टर्स के द्वारा, जो मैंने आपको अर्लियर स्लाइड में बताया ना। तो अर्लियर स्लाइड में आपको मैंने यहाँ इस तरह का रजिस्टर बताया। ओके, यहाँ पर आपने ऑलरेडी 7F8 इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि आपको यहाँ पर A15 से लेकर A22 लाइन यहाँ पर एज अ आउटपुट लाइन यूज करनी है। इस वजह से यहाँ 7F8 कोड यह हम यहाँ पर पास कर दिए हैं। तो 7F8 यह कोड है। तो यह कोड के पहले 00 भी थे, तो 00 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ 7F8 डायरेक्टली भी लिखा तो चलेगा। ओके, 0x इसलिए लिखा क्योंकि यह हेक्साडेसिमल नंबर है, इस वजह से 0x यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई हम यहाँ 0x7F8 000 इस तरह यह डाटा हम इस IODIR 0 नाम के रजिस्टर में पास कर रहे हैं। अगर आपने यह डाटा अगर पास कर दिया तो आप यहाँ फाइंड करोगे पोर्ट 0 के 15 से लेकर 22 लाइन एज अ आउटपुट लाइन यहाँ आपको एनेबल हो जाएगी। ओके, यानी इस स्टेटमेंट को जैसे ही ARM7 एग्जीक्यूट करेगा तो ARM7 फाइंड करेगा कि भाई A15 से लेकर A22 पोर्ट 0 की लाइंस एज अ आउटपुट लाइंस मुझे यूज करना है। ओके, नाउ आगे का स्टेटमेंट में चलता हूं। आगे का स्टेटमेंट है व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट 1। ओके, अभी जनरली आपको यहां पर 8051 माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग पता है। आपने वहां पर लूप इंट्रोड्यूस किया था। लूप कैसे इंट्रोड्यूस किया था? आपने वहां पर लूप इंट्रोड्यूस करने के लिए अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप का यूज किया था। अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन थी, पता है? कोई बता सकेगा? आई होप यू मे रिमेंबर्ड SJMP, AJMP और LJMP। इन 3 इंस्ट्रक्शंस को हमने वहां पर अनकंडीशनल जंप के लिए यूज किया है। ओके, तो इन इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ इन इंस्ट्रक्शन को यहाँ यूज करने के लिए आपको व्हाइल, फॉर या डू व्हाइल का यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग यानी एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिख रहे हो। तो आप एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में आप यहाँ पर डायरेक्टली वह एसजेएमपी एजेएमपी एलजेएमपी यह इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ हम एम्बेडेड सी का प्रोग्रामिंग यहाँ लिख रहे हैं। और दूसरी बात, हम 8051 के लिए प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम ARM7 के लिए प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। ओके, और सिमिलरली आप यहाँ पर while इन राउंड ब्रैकेट 1 इसलिए लिख रहे हैं, ओके 1 लिखो या 1 की जगह 2 3 कोई तो भी नंबर, बट 0 नहीं। हाँ, तो 1 या 1 मोर देन 1 चलेगा। तो यहाँ while 1 जनरली अक्सर लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि यह आपको अलाउ करेगा टू इंट्रोड्यूस अ इनफाइनाइट लूप। ओके, इनफाइनाइट और अनकंडीशनल लूप। ओके, आप यहाँ एसजेएमपी एलजेएमपी एजेएमपी के द्वारा आपने इनफाइनाइटी लूप इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम व्हाइल के द्वारा व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट 1 अगर लिखेंगे तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट अनकंडीशनल लूप यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओपन करली ब्रेस। अभी ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस में हम यहाँ पर टोटल 4 लाइंस लिखे हैं। पहली लाइन रीड करता हूं, स्टार IOPIN 0। ओके, अभी मैंने यहाँ पर IOPIN यह रजिस्टर यूज किया है। IOPIN यह रजिस्टर आपको अलाउ करेगा टू पुट अ डाटा which is defined with this register over the port of ARM7। जो भी डाटा आप यहाँ पास करोगे तो वह डाटा यह IO पिन रजिस्टर पोर्ट्स के ऊपर पुट आउट करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई स्टार IOPIN 0। अभी आपको यहाँ आइडिया आ गई होगी कि यहाँ स्टार क्यों लिखा है या IOPIN के बाद 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट 0 को डिक्लेयर किया, तो इसलिए मुझे पोर्ट 0 के लिए रजिस्टर ही यूज करने पड़ेंगे। अगर आपने IODIR 0 अगर लिखा है और यहाँ पर IOPIN 1 अगर लिखा तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा गलत, क्योंकि आप पोर्ट 0 को डिक्लेयर कर रहे हो और पोर्ट 1 में डाटा पास करोगे। तो ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं स्टार IOPIN 0। ओके, तो स्टार का मतलब पॉइंटर रहेगा, IOPIN या रजिस्टर रहेगा, 0 इज अ पोर्ट 0 के लिए रजिस्टर रहेगा। ओके, तो हम यहाँ इस तरह उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें पास कर रहे हैं वैल्यू 0x550000। ओके, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है लास्ट स्लाइड में। आपको लास्ट स्लाइड में बताता हूं, 00550000 ये ऑलरेडी वैल्यू आपने को कैलकुलेट करके रखी है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर रहा हूं। यहाँ पास करके मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि भाई यहाँ एलईडीज अल्टरनेट टर्न ऑन होगा। ओके, अभी यहाँ अल्टरनेट टर्न ऑन होने के लिए मैं यहाँ पर उसे जो अल्टरनेट ऑन हो रहे हैं जो एलईडीज, उनके लिए मैं यहाँ पर टाइम डिले दे रहा हूं, टर्न ऑन टाइम दे रहा हूं यूजिंग डिले। डिले नाम का यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो डिले नाम का फंक्शन मुझे अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर डिले रूटीन को कॉल करने के लिए, जो सबसे नीचे मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही समझाया। तो उस डिले रूटीन के द्वारा आपको वहां डिले इंट्रोड्यूस होगा, और जितना अमाउंट ऑफ डिले है वह अमाउंट ऑफ डिले आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पर यह पर्टिकुलर जो व्हाइल लूप है वह व्हाइल लूप का आपको एग्जीक्यूशन टाइम पता रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई टी इंटू द टाइम पीरियड ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर, उतना आप वहां पर टाइम डिले फाइंड आउट कर सकोगे। ओके, तो अभी ये तो हो गया, अल्टरनेट एलईडीज यहाँ पर ऑन हो गए। अभी जो एलईडीज ऑन थे उनको ऑफ कर लेंगे और जो ऑफ थे उनको ऑन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टार IOPIN 0 इज इक्वल टू 0x2A8000। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पर
सेकंड जो टेबल है यहाँ, उसमें अपने 2A8000 ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, तो वह वैल्यू यहाँ पर मैं पास कर दिए 0x2A8000, और यह वैल्यू पास करने के बाद हमारे जो अर्लियर जो एलईडी ऑन थे वह ऑफ हो जाएंगे, और जो ऑफ थे वह ऑन हो जाएंगे, और हम फिर से यहाँ वह टाइम डिले यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ डिले रूटिंग. ओके, at the end we will turn this while loop. Okay, while loop complete होगा नहीं, क्योंकि हम इस while loop से बाहर नहीं आएंगे. Okay, so that's why this program will run longer and you will get LEDs will be turned on and off continuously. Okay, so this is about the program for LED. Okay, so इस तरह आपने यहाँ पर LED इंटरफेसिंग का यह एक्सपेरिमेंट यहाँ लर्न किया. तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट भी है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट भी है, इस वजह से मैं यहाँ आपको दोनों चीजें यहाँ बता रहा हूँ.